इंग्लिश टीचर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का काइंड ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ग्रामर। सबसे पहले हम जानते हैं, जैसी बात आती है काइंड ऑफ सेंटेंस की, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? ए काइंड ऑफ वर्ड्स क्या है डेफिनेशन? सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense is called sentence। शब्दों का ऐसा समूह जो एक सही अर्थ बताए, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। There are 5 types of sentence। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। ओके, नंबर 2, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इस तरह ये सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अब हमें हर एक सेंटेंस की जो एक पहचान होती है उसको समझना है। आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की खास पहचान, ये जो सेंटेंस है सब्जेक्ट से शुरू होता है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, जो पूरा एक सेंटेंस बन जाता है, तो लास्ट में जाके फुल स्टॉप। उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की खास पहचान, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, उसके अंत में जो है आपको मार्क ऑफ इंटरोगेशन साइन मिलेगा। यदि ऐसे प्रश्नवाचक निशान एक मिल जाए, उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की खास पहचान, वर्ब से शुरू होता है, ये लेट से शुरू होता है, ये प्लीज से शुरू होता है, नेगेटिव शब्द होता है डू नॉट या नेवर, ये इससे भी शुरू होता है। यदि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो, लेट से हो, प्लीज से हो, डू
चलेगा और सेंटेंस के लास्ट में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा, लेकिन उसकी जो शुरुआत होगी वो या तो व्हाट से होगी या हाउ से होगी। यदि कोई सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होता है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. मैंने अभी बताया एक शब्द के बाद निशान मिलेगा। वो एक शब्द हो सकता है कैलाश, बुर्रा, ब्रावो, आपा, ये एक शब्द हो सकता है। तुरंत इसके बाद में निशान मिल जाएगा तो भी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अगर व्हाट या हाउ से शुरू हो रहा है तो और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तब भी वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस है हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की खास पहचान, सेंटेंस पूरा चलेगा और लास्ट में आपको मिलेगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्लियर? लेकिन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का लास्ट में तो एक्सक्लेमेटरी में भी मिला था और यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी मिल रहा है, पर फर्क क्या है? यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी में व्हाट और हाउ से शुरू हुआ था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में व्हाट या हाउ से शुरू नहीं होगा, चाहे किसी और से शुरू हो जाए। ज्यादातर ये मे से शुरू होता है, ठीक है? इसके अलावा और भी किसी से भी शुरू हो, पर यह ध्यान रखना है कि व्हाट या अगर हाउ से शुरू होता है तो वो एक्सक्लेमेटरी होगा, और अगर किसी भी चीज और से शब्द से शुरू होता है तो वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। इस तरह हमने देखा कि काइंड ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के सेंटेंस आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए तो आगे हम इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करके देखेंगे और उनकी पहचान